नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के दुनिया के एक ऐसे हीरो के बारे में जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, टेक्निकल एसईओ। अब ये सिर्फ कुछ कोड या सेटिंग्स का खेल नहीं है, ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर आपकी पूरी वेबसाइट टिकी हुई है। यही वो चीज़ है जो गूगल को आपकी साइट तक पहुंचने, उसे समझने और आखिर में उसे अच्छी रैंक देने में मदद करती है। ये सवाल शायद हर वेबसाइट ओनर को कभी न कभी परेशान करता है। मतलब आपने शानदार कंटेंट लिखा, डिज़ाइन भी एक से बढ़कर एक बनाया, पर फिर भी वेबसाइट गूगल के समुंदर में कहीं गुम है। आखिर ऐसा होता क्यों है? जानते हैं इसका जवाब कहाँ छिपा है? आपकी वेबसाइट की टेक्निकल फाउंडेशन में, उन चीज़ों में जो ऊपर से दिखाई नहीं देती। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आपका बेहतरीन कंटेंट एक बहुत ही खूबसूरत, शानदार ढंग से सजाया हुआ घर है। लेकिन अगर वो घर एक कमजोर और हिलती हुई नींव पर बना हो तो क्या फायदा? वो कभी भी अपनी पूरी शान नहीं दिखा पाएगा। टेक्निकल एसईओ वही मजबूत सॉलिड नींव है जो आपके उस खूबसूरत घर को, यानी आपकी वेबसाइट को मजबूती से खड़ा रखता है और सर्च इंजन की नजरों में लाता है। तो ठीक है, आज के इस विश्लेषण में हम इसी नींव की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि ये फाउंडेशन आखिर है क्या, इसके वो 8 मजबूत पिलर कौन से हैं जो इसे थामे हुए हैं। हम जानेंगे कि आम टेक्निकल गलतियों को कैसे सुधारा जाए और आखिर में एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट और कुछ बहुत ज़रूरी टूल्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, तो पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि ये टेक्निकल एसईओ असल में है क्या और क्यों ये किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ऑन पेज एसईओ आपके कंटेंट को बेहतर बनाता है और ऑफ पेज एसईओ आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन बनाता है। लेकिन टेक्निकल एसईओ ये आपकी वेबसाइट को गूगल के लिए फ्रेंडली बनाता है। ये पर्दे के पीछे का वो सारा काम है जो गूगल के बॉट्स को, यानी उसके ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स को आपकी वेबसाइट पर आसानी से आने, उसे समझने और फिर उसे अपने डेटाबेस में शामिल करने यानी इंडेक्स करने में मदद करता है। और यही बात इसे सबसे ज़रूरी बना देती है। सीधी सी बात है, अगर आपकी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ कमज़ोर है तो आपका सबसे बेहतरीन कंटेंट भी गूगल तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। मतलब आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, क्योंकि सोचिए, अगर गूगल आपके कंटेंट को देख ही नहीं पा रहा तो वो किसी और को दिखाएगा कैसे? अब जब हम इसकी अहमियत को समझ गए हैं, तो चलिए उस मजबूत नींव के 8 पिलर्स पर एक नज़र डालते हैं जो किसी भी वेबसाइट की कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर सब कुछ टिका है। पहला और शायद सबसे ज़रूरी पिलर है वेबसाइट की स्पीड। देखिए, गूगल उन वेबसाइट्स को पसंद करता है जो तेज़ी से लोड होती हैं, क्योंकि हम और आप यानी यूज़र्स भी उन्हें ही पसंद करते हैं। खुद सोचिए, अगर कोई पेज लोड होने में 3-4 सेकंड से ज़्यादा लगा दे तो हम में से ज़्यादातर लोगों से बंद कर देते हैं, है ना? एक धीमी वेबसाइट का मतलब है ज़्यादा बाउंस रेट, और ये गूगल को एक बहुत ही खराब सिग्नल भेजता है। तो स्पीड को सुधारने के लिए क्या करें? आप गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी इमेजेस को वेबपी जैसे मॉडर्न फॉर्मेट में कंप्रेस करें, अपनी सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को छोटा करें, ब्राउज़र कैशिंग ऑन करें और लेज़ी लोडिंग को इम्प्लीमेंट करें। इससे पेज के हिस्से तभी लोड होंगे जब उनकी ज़रूरत होगी, सब कुछ एक साथ नहीं। हमारा दूसरा पिलर है मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन। आज दुनिया का आधा से ज़्यादा वेब ट्रैफिक मोबाइल फ़ोन से आता है, इसीलिए गूगल अब मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गूगल रैंकिंग के लिए आपकी वेबसाइट के डेस्कटॉप वर्जन से पहले उसके मोबाइल वर्जन को देखता है। अगर आपकी साइट मोबाइल पर ठीक से नहीं खुलती तो आपकी रैंकिंग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये पक्का करने के लिए कि आपकी साइट मोबाइल पर अच्छी दिखे, गूगल का मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट यूज़ करें। एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन चुनें जो हर स्क्रीन साइज पर खुद को एडजस्ट कर ले। ध्यान दें कि फ़ॉन्ट का साइज पढ़ने लायक हो और कोई भी बटन या टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर ना आ रहा हो। तीसरा पिलर है क्रॉलेबिलिटी और इंडेक्सेबिलिटी। ये टेक्निकल एसईओ की एकदम बुनियाद है। क्रॉलेबिलिटी का मतलब है कि क्या गूगल के बॉट्स आपकी साइट के ज़रूरी पेजों तक पहुंच सकते हैं, और इंडेक्सेबिलिटी का मतलब है कि क्या गूगल उन पेजों को अपने डेटाबेस में सेव कर सकता है। अगर गूगल आपकी साइट को क्रॉल ही नहीं कर सकता तो वो उसे रैंक कैसे करेगा? इसे बेहतर बनाने के लिए अपनी robots.txt फाइल को सही से सेट करें। ये फाइल बॉट्स के लिए एक गाइड बुक की तरह है जो उन्हें बताती है कि साइट के किन हिस्सों में जाना है और किन में नहीं। एक sitemap.xml बनाकर गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करें। यह आपकी साइट का एक नक्शा है जो आप सीधे गूगल को देते हैं। और हाँ, सारे टूटे हुए लिंक्स को ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है।
चौथा पिलर है वेबसाइट का आर्किटेक्चर, यानी उसकी बनावट। एक लॉजिकल और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड साइट स्ट्रक्चर न सिर्फ यूजर्स को आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है, बल्कि सर्च इंजन को भी ये समझने में मदद करता है कि आपका कौन सा कंटेंट ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छे स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? साफ सुथरे यूआरएल्स, क्लियर कैटेगरी और सब कैटेगरी, ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल और सही इंटरनल लिंकिंग। कोशिश करें कि आपकी वेबसाइट का कोई भी ज़रूरी पेज होम पेज से 2 या 3 क्लिक से ज़्यादा दूर ना हो। इसे फ्लैट आर्किटेक्चर कहते हैं और ये बहुत असरदार होता है। पांचवा पिलर है सिक्योरिटी, यानी SSL सर्टिफिकेट। जब आप किसी यूआरएल में HTTPS देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके साइट और विजिटर के ब्राउज़र के बीच का कनेक्शन सुरक्षित है। ये अब एक ऑफिशियल रैंकिंग फैक्टर है जो कि गूगल सिक्योरिटी और भरोसे को बहुत अहमियत देता है। जब विजिटर्स को आपके यूआरएल के बगल में वो ताले का निशान दिखता है तो उनका भरोसा बढ़ जाता है। HTTPS सिर्फ यूजर का भरोसा ही नहीं बनाता, बल्कि ये एक छोटा सा रैंकिंग बूस्ट भी देता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये यूजर्स का डेटा, जैसे कि उनके पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी को सुरक्षित रखता है, जो आज की दुनिया में सबसे ज़रूरी है। हमारा छठा पिलर है स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसे स्कीमा मार्कअप भी कहते हैं। इसे ऐसे समझें कि आप अपने कंटेंट पर लेबल लगा रहे हैं ताकि गूगल उसे और बेहतर तरीके से समझ सके। आप गूगल को बता रहे हैं कि ये एक रेसिपी है, ये एक प्रोडक्ट का दाम है या ये एक इवेंट की तारीख है। आप इसे आर्टिकल्स, प्रोडक्ट्स, वीडियोस और FAQs जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब गूगल आपके कंटेंट को इतनी गहराई से समझता है तो वो उसे सर्च रिजल्ट्स में बहुत आकर्षक तरीकों से दिखाता है, जैसे स्टार रेटिंग्स, कीमतों या तस्वीरों के साथ। इन्हें रिच रिजल्ट्स कहते हैं और ये आपकी क्लिक थ्रू रेट को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। सातवां पिलर है टेक्निकल गलतियों को ठीक करना। अपनी वेबसाइट को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर टेक्निकल ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। इसे अपनी कार की रेगुलर सर्विसिंग की तरह समझें। समय के साथ वेबसाइट्स में टूटे हुए लिंक्स, रीडायरेक्ट की दिक्कतें और दूसरी गड़बड़ियां आ जाती हैं, जिन्हें पहचानना और ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कुछ आम गलतियों में 404 एरर्स, यानी पेज नॉट फाउंड की गलतियां, गलत रीडायरेक्ट, डुप्लीकेट कंटेंट और कैनोनिकल टैग्स की समस्याएं शामिल हैं। इन सभी को समय समय पर चेक करके ठीक करना आपकी रैंकिंग को अचानक गिरने से बचाता है और यूज़र एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाता है। और हमारा आठवां और आखिरी पिलर है कोर वेब वाइटल्स। ये गूगल के 3 खास मैट्रिक्स हैं जो किसी पेज पर एक असली यूजर के एक्सपीरियंस को मापते हैं। ये सीधे तौर पर रैंकिंग पर असर डालते हैं, क्योंकि गूगल उन वेबसाइट्स को इनाम देना चाहता है जो अपने विजिटर्स को एक अच्छा और स्मूथ एक्सपीरियंस देती हैं। इसमें LCP मापता है कि पेज का सबसे बड़ा हिस्सा कितनी जल्दी लोड होता है। FID मापता है कि जब कोई यूजर किसी बटन पर क्लिक करता है तो पेज कितनी जल्दी जवाब देता है। और CLS मापता है कि पेज लोड होते समय कितना स्टेबल रहता है। आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ क्लिक करने वाले होते हैं और अचानक एक ऐड आ जाता है और पूरा लेआउट हिल जाता है? CLS बस उसी परेशानी को मापता है। चलिए अब कुछ आम टेक्निकल गलतियों और उनके समाधानों पर फोकस करते हैं। ये जानना कि क्या गलत हो सकता है समस्या को आधा हल करने जैसा है। तो आइए देखते हैं कि इन्हें ठीक कैसे करना है। ये टेबल कुछ आम समस्याओं को दिखाती है। अगर 404 एरर मिलता है तो उस टूटे हुए लिंक को ढूंढकर ठीक करें, या उस पुराने URL को एक नए पेज पर 301 रीडायरेक्ट सेट करें। डुप्लीकेट कंटेंट के लिए कैनोनिकल टैग का इस्तेमाल करके गूगल को बताएं कि असली वर्जन कौन सा है। धीमी स्पीड के लिए, जैसा हमने पहले बात की, इमेज कंप्रेस करें। और अगर साइट में आप नहीं हैं तो उसे बनाकर गूगल सर्च कंसोल में ज़रूर सबमिट करें। अब जब हमने सभी पिलर्स को समझ लिया है तो ये रही एक सिंपल चेकलिस्ट। इसे अपनी वेबसाइट के लिए एक हेल्थ चेकअप की तरह समझें। आप इसका इस्तेमाल अपनी वेबसाइट का ऑडिट करने और ये पक्का करने के लिए कर सकते हैं कि आपकी नींव मजबूत है या नहीं। ये आपकी फाइनल इंस्पेक्शन लिस्ट है। क्या आपकी साइट 2 सेकंड से कम में लोड होती है? क्या ये हर मोबाइल डिवाइस पर अच्छी दिखती है? क्या URL साफ हैं? क्या आपके पास HTTPS है? क्या साइट मैप सबमिट किया गया है? इन सभी पॉइंट्स पर टिक लगाकर आप अपनी साइट की टेक्निकल हेल्थ को पक्का कर सकते हैं। ये आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब इन सब कामों को करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत तो पड़ेगी, पर अच्छी खबर यह है कि कई बेहतरीन टूल्स बिल्कुल मुफ्त में मिलते हैं। तो ये रहा कुछ ज़रूरी टूल्स का एक सेट जो आपकी टेक्निकल SEO जर्नी में आपकी मदद करेगा।
इस लिस्ट में सबसे जरूरी है गूगल सर्च कंसोल। ये गूगल के साथ आपका सीधा कम्युनिकेशन चैनल है। गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स आपकी साइट की स्पीड बताता है। स्क्रीमिंग फ्रॉग जैसा टूल आपकी पूरी साइट को क्रॉल करके टेक्निकल गलतियां ढूंढने में मदद करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कई टूल्स के फ्री वर्जन भी हैं, जो शुरुआत करने के लिए काफ़ी हैं। आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि एक बेहतरीन वेबसाइट सिर्फ वो नहीं है जो विजिटर्स को दिखती है। ये उस नींव के बारे में है जिस पर गूगल भरोसा कर सके। एक मजबूत टेक्निकल फाउंडेशन के बिना आपका सबसे अच्छा कंटेंट भी अनदेखा रह सकता है, ठीक उस शानदार घर की तरह जो एक छिपी हुई टूटी-फूटी सड़क के आखिर में बना हो। तो अब सवाल यही है, आपकी वेबसाइट की नींव कितनी मजबूत है? उम्मीद है कि इस विश्लेषण के बाद आपके पास अपनी वेबसाइट की टेक्निकल हेल्थ को जांचने और उसे सुधारने के लिए एक क्लियर रोड मैप होगा। तो जाइए, अपनी नींव को चेक कीजिए और उसे इतना मजबूत